हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम संपूर्ण सामान्य ज्ञान जो 10,000 प्रश्न कर रहे थे उसका 7वां भाग करने वाले हैं। 6 भाग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो इसके पहले पूरे भाग देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसमें हर सब्जेक्ट कवर है जीके का। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 352 क्वेश्चन हमारे इसके हो गए थे। आज का पहला क्वेश्चन है और सीरीज़ का 353वां क्वेश्चन है। हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ली है। करंट भी इसमें शामिल रहेगा। हाल ही में 200 टी20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी 200 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं। ये शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के हैं। हाल ही में किस राज्य के पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौधरी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये त्रिपुरा के हैं और इनको पद्मश्री मिल चुका है। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान से रतन टाटा जी को सम्मानित किया है। फ्रेंड्स, ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप देख सकते हैं, आकांक्षा 1957। अगर आपने मुझे अभी तक इस पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा। फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा। एक ग्रुप बनाया जाएगा ताकि आपको जोड़ ली जाऊँ। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है, हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? बेल्जियम की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। हाल ही में ए रिसजेट नॉर्थ ईस्ट नेट टिप्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? आशीष कुंद्रा ने लिखी है। आ रिसजेट नॉर्थ ईस्ट। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? 26 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में किसने मन की बात पर 100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? जगदीश धनखड़ ने किया। किसने किया? जगदीश धनखड़ ने 100वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की? उड़ीसा के। हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया? राजस्थान में शुरू किया। हाल ही में तीसरे पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? जापान का। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं जीके के। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश से करी थी। दास प्रथा का उन्मूलन सबसे पहले किसने किया? अब्राहम लिंकन ने किया। चिपको आंदोलन किसने आरंभ किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किसने किया? इंदिरा गांधी ने। ऑल इंडिया वीमेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना किसने की? ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? श्रीमती कमला देवी ने। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किसने की है? M.N. राय ने की है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? किसने की? शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे? पाणिनि थे। हरिजन संघ की स्थापना किसने की? हरिजन संघ की स्थापना की महात्मा गांधी ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो बाद में आके इसके मेन बन गए थे। स्थापना इनकी रास बिहारी बोस ने की थी। भूदान आंदोलन का आरंभ किया था आचार्य विनोबा भावे ने। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूडेंट ने। विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 7 अरब से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? अभी तक तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो चीन था, अब भारत हो गया है। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे छोटा मुसलमानी देश, में मुसलमान तो रहते हैं लेकिन वो सबसे छोटा है, तो मालदीव सबसे छोटा मुस्लिम देश है। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? मालदीव है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी, जिसको मंदारिन भी बोलते हैं, वो बोली जाती है।
विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? विश्व का एकमात्र यहूदी देश है इजराइल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मकाऊ। मकाऊ में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा न्यूनतम वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। और सबसे कम किस में है? तो सबसे कम है ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंड कैपिटल में बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के पीएम और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। अगला है सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? सार्क जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, उसका सबसे घना देश कौन सा है? ये 8 देशों से मिलकर बना है। इसमें बांग्लादेश सबसे घना है। सर्वाधिक पशुधन, सबसे ज़्यादा पशुधन किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा पशुधन है ब्राज़ील में और दूसरे नंबर पर बात की जाए तो है भारत में। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है? जापान। जापान का राजतंत्र सबसे प्राचीन है। किसका? जापान का। संसार में निम्न प्रजनन दर किसकी है? सबसे कम प्रजनन दर संसार में किसकी है? स्वीडन की है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी बोला जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? माओरी। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? एबॉर्जिन्स। एबॉर्जिन्स कहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। यूर्त क्या है? किर्गिज जनजाति का घर है। यूर्त क्या है? यूर्त है किर्गिज जनजाति का घर। अगला है अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी कहाँ पे रहती है? कांगो नदी घाटी में रहती है पिग्मी। पिग्मी कहाँ रहते हैं? कांगो नदी घाटी में। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी क्या कहलाते हैं? दक्षिण अमेरिका के आदिवासी कहलाते हैं मॉरिस। क्या कहलाते हैं? मॉरिस। फ्रेंड इसके पूरे भाग जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसके ये 10,000 प्रश्न अपने आप में ही बहुत अल्टीमेट हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन आपको बनेंगे। बुशमैन जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में निवास करती हैं। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पे होती है? नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। मक्का कहाँ पर स्थित है? मक्का सऊदी अरब में स्थित है। चकमा क्या है? चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ पर है? मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है, सबसे गहरा सागरीय गर्त है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विक्टोरिया झील। मिस्र को किसकी देन कहते हैं? नील नदी को। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। काहिरा नील नदी पर बना सबसे बड़ा शहर है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग त्सी कियांग चीन में है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांग त्सी कियांग। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पाया जाता है, कौन सा है वो? पामीर। अफ्रीका को और क्या कहा जाता है? अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। बॉक्साइट उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में होता है। ब्राज़ील के कहवा जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिग फजेंडा भी बोला जाता है। सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक कौन है? ब्राज़ील। अगर आपसे पूछे हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। और विश्व में कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान जो किम्बरले है वो दक्षिण अफ्रीका में है तथा सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है? तो कनाडा में खान ओंटारियो है। विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? कैनेडी हवाई अड्डा। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? वॉन झील में पाई जाती है। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? चित्रकला में की। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी गंगा है। दक्षिण भारत में आपसे पूछे कौन सी है, तो गोदावरी है। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी? मुगल बादशाह ने क्लाइव को नवाब की पदवी दी थी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी? क्लाइव को दी थी। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। स्तूप किसका है? महापरिनिर्वाण का है। सो फ्रेंड ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आएंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन मैं एक वीडियो में लेके आऊँ, करीब 200-300 प्रश्न एक वीडियो में लेके आऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सीरीज ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो हम ज़्यादा इसके क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।